अथ निर्णय के तट पर पुस्तक से स्वाध्याय। शास्त्रार्थ प्रेमियों से निवेदन। मेरा निवेदन मात्र यह है कि इस तरह की खंडन मंडनात्मक सामग्री हर व्यक्ति को पसंद नहीं आती, परंतु कुछ व्यक्तियों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि इससे प्रत्येक बात के वास्तविक रूप का पता चल जाता है। मेरा उनसे निवेदन है कि अगर उनको कोई ऐसी शास्त्रार्थ संबंधी सामग्री प्राप्त हो जो इस ग्रंथ निर्णय के तट पर के पूर्व छपे चारों भागों में न आ पाई हो, मुझे अविलंब सूचित करें, ताकि मैं उसे प्राप्त कर इस श्रृंखला के 5वें अंतिम भाग में उसका समावेश करा सकूं। मैं उन सज्जनों का हृदय से आभार मानूंगा। 5वें भाग के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु प्रकाशन से संबंध स्थापित करें। निवेदक लाजपत राय अग्रवाल। 98वां शास्त्रार्थ। आर्य समाज के दिग्गज विद्वानों का शास्त्रार्थ। स्थान लाहौर, श्री लाला साईराज जी की कोठी, वर्तमान पाकिस्तान। दिनांक 18 मई से 22 मई सन 1931 ईस्वी। विषय निरुक्ताकार यास्क वेद में इतिहास मानते थे या नहीं। विषय निरुक्ताकार यास्क वेद में इतिहास मानते थे या नहीं। वेद में इतिहास है, इस पक्ष के शास्त्रार्थकर्ता श्री प्रोफेसर पंडित राजा राम जी शास्त्री, श्री पंडित विश्वबंधु जी शास्त्री MA, श्री पंडित चारुदेव जी शास्त्री MA। वेद में इतिहास नहीं है, इस पक्ष के शास्त्रार्थकर्ता श्री पंडित भगवत दत्त जी रिसर्च स्कॉलर, श्री पंडित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु, श्री पंडित बुद्धदेव जी मीरपुरी, श्री पंडित ठाकुर अमर सिंह जी शास्त्रार्थ केसरी, अमर स्वामी सरस्वती, श्री श्री पंडित गुरुदत्त जी शास्त्री अध्यापक। शास्त्रार्थ में उपस्थित अन्य विद्वान: सर्व श्री महाउपाध्याय पंडित आर्य मुनि जी, पंडित शंकर देव जी व्याकरणाचार्य, पंडित प्रियरत्न जी आर्य, स्वामी ब्रह्म मुनि, महता रामचंद्र जी शास्त्री, स्वामी अच्युतानंद जी, महात्मा नारायण स्वामी जी, स्वामी नित्यानंद जी तीर्थ, पंडित रलाराम जी, प्रिंसिपल देवीचंद जी, स्वामी सर्वदानंद जी महाराज, प्रिंसिपल बहादुर मल्ल जी, पंडित वैद्य राम गोपाल जी शास्त्री, वैदिक रिसर्च स्कॉलर, पंडित रामलाल जी शास्त्री, आचार्य पंडित विश्व श्रवा जी। शास्त्रार्थ के लेखक सर्व श्री लाला खुशहाल चंदी खुरसंद आनंद स्वामी, ब्रह्मचारी याज्ञवल्क्य, ब्रह्मचारी यशपाल, पंडित रघुनंदन जी, पंडित वाचस्पति जी। शास्त्रार्थ के प्रधान श्री महात्मा हंसराज जी। नोट: यह शास्त्रार्थ सामग्री पूज्य अमर स्वामी जी महाराज के विशाल पुस्तकालय में रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा फरवरी सन 1975 की छपी पुस्तिका रूप में मिली, जिस पर पृष्ठभूमि पूज्य अमर स्वामी जी महाराज ने स्वयं लिखी है, क्योंकि स्वामी जी महाराज इस शास्त्रार्थ में स्वयं शास्त्रार्थकर्ता के रूप में विद्यमान थे। निवेदक लाजपत राय अग्रवाल। शास्त्रार्थ से पहले अमर स्वामी सरस्वती, श्री पंडित विश्वबंधु जी शास्त्री MA। सन 1919 ईस्वी में पंडित विश्वबंधु जी ने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से संस्कृत द्वारा MA परीक्षा उत्तीर्ण की। वह आर्य समाजी युवक थे। आर्य समाज अनारकली लाहौर के सत्संगों में आया करते थे। श्री महात्मा हंसराज जी के निकट भी उनका जाना आना होता रहता था। श्री महात्मा हंसराज जी उनको होनहार युवक समझकर दयानंद एंग्लो वैदिक मैनेजिंग कमेटी द्वारा उनको लाइफ मेंबर आजीवन सदस्य बनवा दिया था। उस समय 125 रुपये मासिक वेतन लाइफ मेंबर को मिलता था। 20,000 रुपये की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योर करा दी जाती थी और 1 आना प्रति रुपया के हिसाब से मासिक वेतन में बोनस काटा जाता था। कॉलेज कमेटी उस कटे हुए धन को 2 गुना करके बैंक में जमा करा देती थी। रिटायर कार्ययुक्त होने पर ब्याज सहित बोनस का रुपया मिल जाता था तथा इंश्योरेंस का पैसा भी मिल जाता था। पेंशन नहीं मिलती थी, ना ही होती थी। पंडित विश्वबंधु पहली बार लाइफ मेंबर्स बनकर आर्य समाज लोहगढ़ अमृतसर के उत्सव पर श्री महात्मा हंसराज जी के साथ तथा आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की ओर से मैं अमर सिंह भी उत्सव पर उपस्थित था। श्री महात्मा जी ने मेरा उनको और उनका मुझ
ठाकुर अमर सिंह आर्य प्रतीक का आपस में परिचय कराया। उत्सव में पंडित विश्वबंधु जी की प्रशंसा की गई। सभा ने प्रसन्नता व्यक्त की। पंडित विश्वबंधु जी को कहा गया कि आप दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के प्रोफेसर बन जाइए। पंडित विश्वबंधु जी ने कहा कि मुझको तो संस्कृत महाविद्यालय का आचार्य प्रिंसिपल बना दीजिए। श्री महात्मा जी ने यह स्वीकार कर लिया और कॉलेज कमेटी से स्वीकार भी करा दिया। जो कॉपी मेरे सामने रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा छपी हुई रखी है, इसमें बहुत सी बातें नहीं आ पाईं। इस कॉलेज कमेटी के अधीन संस्कृत महाविद्यालय वैदिक आश्रम नाम से लाहौर में ही स्थित था। उसके आचार्य प्रिंसिपल श्री पंडित भक्तराम जी शास्त्री वेद तीर्थ थे। उनको इस विद्यालय से रिटायर कर दिया गया और पंडित विश्वबंधु जी को इस ही विद्यालय का आचार्य बनाया गया और श्री पंडित विश्वबंधु जी ने इस वैदिक आश्रम का नाम महा श्रीमद दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय रखा, जिसे डीएवी कॉलेज कमेटी ने स्वीकार कर लिया। विद्यालय बहुत ही अच्छा चला, पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती थी। विद्यार्थी सारे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि मॉरिशस तक से प्रविष्ट होने लगे। विद्या रत्न तथा विद्यानिधि या विद्या वाचस्पति की परीक्षाएं होने लगी और पंजाब विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से स्वीकृत करा लिया कि यहाँ का विद्या वाचस्पति परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी विश्वविद्यालय की शास्त्रीय परीक्षा दे सकेगा। अर्थात शास्त्री तक इस विद्यालय में पढ़ाई होती थी और यहाँ के विद्यार्थी बहुत ही योग्य होते थे। सारे देश में दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय का नाम प्रसिद्ध हो गया। दुर्भाग्योदय सन 1928 ईस्वी के बाद हम लोगों को यह पता लगा कि पंडित विश्वबंधु जी विद्यार्थियों को यह पढ़ाते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने योगी ऋषियों को समाधि अवस्था में वेद का ज्ञान दिया। ऋषियों ने समाधि खुलने पर उस ईश्वर प्रदत्त ज्ञान को अपनी भाषा में छंदोबद्ध किया। समाधि अवस्था में जो ज्ञान ऋषियों को मिला था वह समाधि उठने पर पूरा स्मरण नहीं रहा, कम हो गया। फिर भाषा में व्यक्त करने में भी वह कुछ बदल गया। ऋषियों ने छंद बनाए इति निर्णय के तट पर पुस्तक से स्वाध्याय यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति घोरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेषु धीराः यदपूर्वं यक्षवन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुदचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरवृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्थायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिन् चित्तं
सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ सुषारतिरश्वानि वयन्मनुष्याने नीयते ईशुभिर्वाजिन इव विप्रतिष्ठं यदधिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी ब्रह्मचारी आचार्य जी का आशीर्वाद लेकर के और अभी सोने के लिए जाएंगे। ये अपने कालवा गुरुकुल का अंतिम भाग है दिनचर्या का, जो अभी समाप्त हो रहा है।